आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 12.3 चल रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर आज हम सब 7 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर। देखिए ABCD एक वर्ग है जिसका भुजा कितना दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है 14। जब वर्ग है तो ये पूरा कितना हो गया 14, तो ये भी इधर वाला भी लाइन क्या हो जाएगा 14, इधर वाला भी लाइन क्या हो जाएगा 14 यानी 14, और इधर वाला भी लाइन कितना हो जाएगा 14। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक वर्ग है, ABCD को केंद्र मानकर, ABCD को केंद्र मानकर यहाँ पे केंद्र रखा और 1.5 सुई से घुमा दिया। ठीक है, 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों के बाह्य रूप से स्पर्श करता है। देखिए बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, सब एक दूसरे को टच कर रहा है। यानी फोटो जो बना था ये था वर्ग, ठीक है, जिसका एक भुजा 14 है, दूसरा भी भुजा 14 और तीसरा भी और चौथा भी, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है। अब इसी को यहाँ से केंद्र मानकर, इसी को केंद्र मानकर ऐसे करके 1.5 सुई से चला दिया होगा। यानी यहाँ से केंद्र माना और यहाँ से चलाया, एक वृत्त बन गया। फिर इसको केंद्र माना और दूसरा वृत्त बना लिया होगा ऐसे। फिर यहाँ इसको केंद्र माना और तीसरा वृत्त बन गया। अब फिर इसको केंद्र माना होगा ये वाला, यहाँ पे 1.5 सुई रखा होगा और घुमा दिया होगा, यानी ये हो गया आपका चौथा वृत्त। ठीक है, ये 4 वृत्त हो गया जो बाह्य स्पर्श करता है। अब ये पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक 14 है। ठीक है, केंद्र से लेकर के एक वृत्त पे ध्यान देंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 14 का आधा 7, इधर से भी कितना हो जाएगा 7, यानी ये क्या हो जाएगा वृत्त का त्रिज्या, चतुर्थांश का क्या हो जाएगा त्रिज्या, और पूरा वर्ग का भुजा क्या है 14। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा कितना है 14 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और सब बराबर है। तो यहाँ से केंद्र मान ले, अगर ये वृत्त का केंद्र है तो यहाँ से लेकर के इस वाले वृत्त का, जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना हो जाएगा त्रिज्या 7। यहाँ से केंद्र मानेंगे यहाँ तक जाएगा तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो त्रिज्या 7 होगा। अब एक एक करके मैं लिखना शुरू करता हूं। ठीक है, सबसे पहले ABCD वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, तो भुजा दी गई है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका आप क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, तो ABCD वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बहुत सिंपल सूत्र है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितना हो गया 14, और 14 को 2 बार करेंगे कितना होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 14 को 2 बार पढ़ेंगे, 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी पर से वृत्त यानी चतुर्थांश काट लिया गया है, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 4 हिस्सा। तो चतुर्थांश से काटा गया है, आपको मैं दिखाता हूँ, कहीं जरूर लिखा होगा। केंद्र मानकर इस प्रकार खींचे प्रत्येक, हाँ यहाँ पे देखिए बाह्य रूप में स्पर्श करती है, ये स्पर्श करती है, यानी ये क्या हो गया चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो टोटल पूरा कितना था, मैंने जैसा बताया कि ये हो गया आपका वर्ग जो कितना दिया हुआ था 14, इसको केंद्र माने और ऐसे करके यहां से एक वृत्त खींच लिए। ठीक है, तो देखिए आधा इस एरिया में आ गया, तो एक वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, यानी एक चतुर्थांश का त्रिज्या क्या हो जाएगा 7। जहां पे 4 हिस्सा काट लिया जाए उसी को चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, तो व्यास कितना हो गया 14, ये पूरा क्या हो गया व्यास 14, उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7, फिर दूसरा वाला यहाँ से इसको केंद्र मान के खींचा होगा, जैसा कि आपका फोटो में दिया गया है किताब में। तो इधर 7 हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा 7। फिर यहाँ तीसरा करेंगे तो यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक लाइन वाला क्या हो जाएगा 7, और यहाँ से यहाँ तक पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। अब पूरा जोड़ेंगे यानी 7 और 7, तो इधर भी कितना पूरा जाएगा ये वाला लाइन का 14, यहाँ 7, ये 7 है, ये 7 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 14। फिर यहाँ 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, और 7 गुना 7 मतलब 7 और 7 14, यानी 14 हो गया वर्ग का भुजा, और उसका आधा करेंगे तो चतुर्थांश का त्रिज्या। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चतुर्थांश का त्रिज्या आ गया। अब निकाल लेते हैं हम सब चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो 4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है
1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कितना चतुर्थांश है, 1 2 3 और 4, यानी कितना से गुना करेंगे, 4। पाई का वैल्यू जो नहीं बोल रहा है 3.14, तो आप क्या लेंगे, 22/7। आर कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 7 दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए 4 से 4 को कटा ही देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुना 7 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 7 से 7 कट गया, फिर गुना करें, 7 गुना 2 14, 7 गुना 2 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, 4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हमको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी जो कलर किया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत सिंपल है, चलिए यहीं पे मैं निकाल देता हूं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, ABCD वर्ग का क्षेत्रफल। अगर यहाँ पे हट जाएगा तो आप यहीं पे दे देंगे, ठीक है, ABCD, एक मिनट रुक जाए, चलिए यहाँ पे मैं कोशिश करता हूं, अटेगा नहीं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, मतलब जो कलर किया हुआ उसका क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, ABCD, ABCD क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, अब माइनस 4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 वृत्त के, 4 वृत्त के चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बहुत आसान है। तो ABCD का कितना क्षेत्रफल निकाले थे, ABCD वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकाल लिए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आराम से घटाएंगे तो 6 में 4 गया 2 और 9 में 5 गया 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे जहां पे कलर किया हुआ है उसका हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।